उनके पिताजी हैं, वो तो देवता है, वो तो हमारे नगर का देवता है, उसके पिताजी हैं। सारी जनता हाथ जोड़ करके पिताजी को सम्मान के साथ लाई। किस कारण से? पिता को तो कोई इज्जत थी ही नहीं उनकी। वो इज्जत किसने दिलाई? बेटे के कारण। जैसे ही पता चला कि ये फलाने का पिता है, तैसे उसके सम्मान मालाएं मालाएं हो गई। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? काम तुम करो और सम्मान तुम्हारे बाप को मिलना चाहिए। जाओ, अनाथ बनने का सारा विकल्प खत्म। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। तुम कभी अनाथ नहीं बनोगे, तुम दूसरे की जूठन पे नहीं पलोगे। बस जिंदगी में मरने के पहले एक काम करके जाना, तुम्हारे कृत्य हो और सम्मान माँ बाप, प्रशंसा माँ बाप की हो। धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किया। ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा परिणाम आना चाहिए। तुम धर्म करते हो, जैन धर्म पाकर के तुम गौरवान्वित हो कि नहीं? बोलो। अब पूछो, क्या जैन धर्म तुम्हें पाकर गौरवान्वित है? जैन धर्म को कभी गौरवान्वित करोगे? तुम तो जैन धर्म पाकर गौरवान्वित हो गए, लेकिन क्या तुम्हें पाकर जैन धर्म गौरवान्वित हुआ है? बोलो। तुम्हें अपने आप को धन्य मान रहे हो कि नहीं मान रहे? हाँ, मानते जाओ। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिस पर दिव्योदय तीर्थक्षेत्र गर्व करे कि हम ऐसे भक्तों के द्वारा बनाया गया हूं? तुम भगवान को पाकर गौरवान्वित है। क्या भगवान तुम्हें पाकर गौरवान्वित है? तुम भगवान को पाकर के तुमने इज्जत कमाई, शान कमाई, पुण्य कमाई। क्या तुम्हें पाकर के भगवान को कोई सम्मान मिला है? क्या सम्मान मिला? बोलो। भगवान के नाम का तुमने सम्मान किया, भगवान के नाम की तुमने रोटी खाई, भगवान के नाम का सब कुछ किया। क्या तुम्हारे किसी कारण से भगवान को नाम मिला, भगवान को इज्जत मिली, उनका नाम कुछ तुम्हारे कारण से ऊंचा हुआ? तुम्हारे कारण से। यदि ये तुमने एक बार भी कर लिया महानुभाव, जाओ, जन्म जन्म तक तुम दुनिया में कहीं रहना, भगवान की छाया तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। एक बार तुम्हारे कारण से भगवान को गौरवान्वित करो, बस। तुम्हारा नेता, तुम्हारा देवता। तुम भक्ति भी करो, हर क्षेत्र की बात बता रहा। धर्म में भी तुम्हारा कोई भगवान है कि नहीं? एक बार चला था, अभी 10-25 साल पहले, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त नहीं, ये है लावारिस भक्त, जिनका बाप ही नहीं है, और भगवान बनने पहुंच गए, तुरंत हटा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति यदि भगवान बनने जाए तो पहले पूछा जाता है, तेरा भगवान कौन है? बोले मेरा कोई भगवान नहीं, मैं खुद भगवान हूं। उठा के फेंक दिया जाएगा नीचे नरक निगोद में। जैसे अभी मैंने कहा कि यदि किसी ने पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है, और तुमने कहा कि मुझे पता नहीं मेरा पिता कौन है, मेरा कोई पिता नहीं है, तो तुम लावारिस माने जाओगे, जार पुत्र माने जाओगे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तुमने कहा तुम्हारा भगवान कौन है? मेरा कोई भगवान नहीं, मैं खुद ही भगवान हूं। लावारिस। मोक्ष तो क्या, मोक्ष मार्ग में भी कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि जिसका कोई भगवान नहीं है वो लावारिस भक्त कहलाता है। सबसे पहले ये बताओ, तुम भक्त हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारा भगवान कौन है? चली थी, बहुत वर्षों चला, एक ही नारा चला, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सीधे भगवान, बिना बाप के बेटे, जिनको बाप को ही पता नहीं, बाप को ही भूल गए, बोले नहीं हमारा कोई भगवान नहीं, मैं खुद भगवान हूं।
समंतभद्र महाराज ने जैसे आप लोग मुझे शेयर करना, छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले उस बच्चे को किसका नाम सिखाते हो? पिता का, मां का। कम से कम सबसे पहले बच्चा पापा और मम्मी का नाम, पापा और मम्मी को पहचानता है। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, और तुम भी पहचान सबसे पहले यही कराते हो। ऐसे ही पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आप जैसे बालकों के लिए जब समझाने को गए तो उन्होंने आत्मा नहीं समझाई, छह द्रव्य सात तत्व नहीं समझाए, कुछ भी नहीं वर्णन किया, कुछ नहीं। सबसे पहले जैसे आप अपने बच्चे को कहते बेटा तेरा पापा ये है, तेरी मम्मी ये है, पहला ही शिक्षा, पहला ज्ञान। ऐसे ही समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले गृहस्थ को उपदेश दिया, तेरा भगवान अरहंत देव है, पहले इसको पहचान। कुछ नहीं जानना तुझे, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, कोई वर्णन नहीं किया। रत्न करंड श्रावकाचार्य के अंदर पूज्यवर समंतभद्र महाराज का विचित्र वर्णन है। प्राय जितने सिद्धांत ग्रंथ उठाओ सब में वर्णन है। तत्वासूत्र उठाओ, छह द्रव्य सात तत्वों से शुरुआत, सब वर्णन मिलता है, बढ़िया अच्छा वर्णन मिलता है। सम्यक दर्शन किसी रत्नदास साहब में कुछ वर्णन नहीं, सीधा तेरे पिता का नाम क्या है। पिता यानी जगत पिता देवादिदेव अरहंत। अरहंत की पहचान बताई, इसको पढ़ो पहले, इसको रटो मेरा अरहंत कैसा है। मैं बिना बाप का नहीं हूं, मैं बिना भगवान का नहीं हूं, मेरा भगवान है, मेरा गार्जियन है, मेरा संरक्षक है, मेरा नायक है, जिसका नाम है अरहंत भगवान। अब काम शुरू हो जाएगा, अब तुम धर्मात्मा बन जाओगे। पहले भगवान का नाम याद रखो, अपने भगवान की सकल पहचानो, अपने भगवान का नाम याद रखो, अपने भगवान की पहचान रखो, अपने भगवान के गुणों को पहचानो। कैसे जानिए, और कुछ कर सको या ना कर सको, मरने के पहले इतना तो कर लेना। कोई पूछे तुम्हारा धर्म कौन था, बोले जैन धर्म। उसके नेता कौन थे, बोले जैन देव। वो कैसे थे, कितने थे? सुनो रे, कम से कम 24 भगवानों के नाम तो रट लो रे बाल को। कहीं दुनिया में गुम जाओगे तो बता तो सकोगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं अपने मुंह से। जैनी आजकल सब बदमाश हो गए, कोई भी व्यक्ति अपना जहां देखा वही जाति बता देते, हम जैन हैं। पूछो, 24 भगवानों के नाम रटो और 24 भगवानों के चिन्ह भी रटो। कितने लोगों को 24 भगवान के नाम क्रम से आते होंगे, क्रम से, सब अजित संभव अभिनंदन, क्रम से। अभी मैं पूछ लूंगा किसी को खड़े करके, ध्यान रखना है, अरे क्रम से बताना है। पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5 में सुमतनाथ, 6 में पद्म प्रभु, 7 में सुपार्शनाथ, 8 में चंद्र प्रभु, 9 में पुष्पधन, 10 में शीतलनाथ, 11 में श्रियांशनाथ, 12 में बांसपुर, 13 में विमलनाथ, 14 में अनंतनाथ, 15 में धर्मनाथ, 16 में शांतिनाथ, 17 में कुंथनाथ, 18 में अरहनाथ, 19 में मल्लीनाथ और 20 में मुनि सुब्रत, 21 में नमीनाथ, 22 में नेमिनाथ, 23 में पारनाथ, 24 में, हाँ, इसी स्पीड से सुनाना है। बोलो इस प्रकार क्रम से। किसको नाम याद है? 50% से कम उठे हैं, 50% से कम उठे हैं। शर्म करो रे, शर्म करो। बाप का ही नाम पता नहीं है, अरहंत के नाम पता नहीं है। जो आज भारत में लाइव में बैठे सुन के हैं, आज का सबसे पहला होमवर्क मेरे भक्तों को, यदि तुम मेरे भक्त हो, मुझे मानते हो और अपने आप को कभी स्वप्न में नाम के भी जैनी मानते हो,
तो 24 घंटे का समय है। हर जैनी के लिए 24 भगवान के नाम याद होना चाहिए क्रम से। और हर बाप का पहला काम है अपने बेटा बिटिया को 24 घंटे में नाम याद करा देगा, उसी को बाप कहलाने का अधिकार है, वही बेटा बनने का अधिकार है। नहीं तो तुम लावारिस हो, तुम्हारा बेटा लावारिस है। तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आज हर जैनी के लिए एक आगाज है। हर माँ बाप को पहला होमवर्क चाहिए, अपने बेटा बिटिया को 24 भगवानों के नाम याद कराओ। रटे होना चाहिए, एकदम एक श्वास में बोल देवे। और तुम्हें खुद भी रटे हुए इतना तो कर लो ले भैया, क्योंकि अब तुम बालक नहीं रहे हो, कहीं गुम भी सकते हो। कब तक नाम रटाने की जरूरत नहीं है? जब तक बालक गोदी में है, तब तक कोई डर नहीं है। नाम कब रटाना पड़ता है? पता कब रटाना पड़ता है? फोन नंबर कब याद कराना पड़ता है? जब जान लेते हैं कि अब बच्चा बाहर जाने लगा है, गुम सकता है, गुम सकता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के बनने के बाद तुम कहीं गुम सकते हो 84 लाख योनियों में। तुम कहीं जा सकते हो, कहीं भटक सकते हो। तो कम से कम तुम जहां भटकने की संभावना हो वहां तुरंत 24 भगवान के नाम सुना देना, कोई तुम्हें ठिकाने पहुंचा देगा। ये कर्म भी पहुंचा देगा कि नहीं, इसको कहां, ये मर रहा है, इसको कहां भेजूं, कहां भेजूं। तो यमराज सोचता है, कर्म सोचता है, कहां भेजूं इसको। तो कान से सुनता है, ये मरते समय किसका नाम ले रहा है, मरते समय किसका नाम ले रहा है। अरे ये तो 24 भगवान का नाम ले रहा है, ये तो नमोकार मंत्र ले रहा है। अच्छा अच्छा, ये जैनी मर रहा है और उसे जैनी कुल में जन्म दिलाना है, ये तुम्हारा है। फिर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे 24 भगवान के चिन्ह बताओ। अब इसमें तो पता नहीं कितने पास होंगे। 24 भगवानों के चिन्ह सहित कितनों को याद है बोले? इसमें बहुत कम हो गए, 10% रह गए। 90% लोगों को 24 भगवान के चिन्ह नहीं है। मालूम है, अशोक सेठी ने भी नहीं उठाया। कहाँ बैठा नहीं? अच्छा, हम ये समझ रहे थे नहीं होंगे यार। चिन्ह तो याद बहुत सारे लोगों को नहीं। चिन्ह कम से कम याद करो, चिन्ह सहित पहचान हो। सब खड़े हो जाएं कि मैं तेरा पापा हूं, नहीं, हमारा चिन्ह है। रटा दूं, फिर से रटा दूं क्या? चलो एक बार गुरु के मुख से सुन लो, बाद में तुम सुन लेना, क्योंकि गुरु के मुख से सुनने के बाद वो चीज मंत्र बन जाती है। ऋषभनाथ जी बैल का चिन्ह, अजितनाथ जी हाथी का चिन्ह, संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, अभिनंदन नाथ जी बंदर का चिन्ह, सुमतनाथ जी चकवे का चिन्ह, पदम प्रभु जी लाल कमल का चिन्ह, सुपार्शनाथ जी शांतिया का चिन्ह, चंद्र प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, पुष्पदंत मगर का चिन्ह, शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, श्रेयांशनाथ गैड़ा का चिन्ह, बांसपूज भैंसा का चिन्ह, विमलनाथ सूकर का चिन्ह, अनंतनाथ सेही का चिन्ह, धर्मनाथ वज्र दंड का चिन्ह, शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, कुंथनाथ बकरे का चिन्ह, अरहनाथ मछली का चिन्ह, मल्लीनाथ कलश का चिन्ह, मुनि सुब्रतनाथ कछुआ का चिन्ह, नमीनाथ नीलकमल का चिन्ह, नैमिनाथ शंख का चिन्ह, पारसनाथ सर्प का चिन्ह, महावीर स्वामी शेर का चिन्ह। इतना रट लो रे। और कितने बुद्धू बने रहो, कम कम बाप की पहचान तो रट लो कम से कम। पाठशाला इसलिए बच्चों को भेजा जाता था, कम से कम वे 24 भगवानों के नाम रटे, उनके चिन्ह रटे। अब यदि थोड़ी सी और कृपा हो जाए तो इन 24 भगवानों का, जिनेन्द्र देव का स्वरूप क्या होता है, ये नाम तो किसी के भी पाए जा सकते हैं। नाम तो किसी का भी पाए जा सकते हैं। ऋषभनाथ किसी का भी नाम रख सकते हैं, कोई अजितनाथ नाम रख सकता है,
ये चिन्ह भी कोई भी ले सकता, अपने मुकुट में कोई चिन्ह बना लेवे। भटक सकते हो, कहीं धोखे में वहां लिखा रहा ऋषभ। आजकल बड़ा खतरा है, अच्छे नाम कहीं भी रख जाते हैं। मंदिर का नियम नहीं, आजकल मंदिर सब बदनाम है। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा भाई मंदिर जाते हो? महाराज हफ्ते में 2-3 दिन जाता हूं। तो मैंने कहा नहीं, कम से कम प्रतिदिन जाना चाहिए। उसने 2 मिनट में हाँ कह दिया। मैंने देख लो भाई प्रतिदिन। हाँ महाराज जी प्रतिदिन जाऊंगा, पक्का है, आपको वायदा करता हूं। और मैंने सोचा कि इतने जल्दी इसने नियम ले लिया। फिर मैंने कहा भैया तेरे पास कौन सा मंदिर है? बोले महाराज इस पंचायत से आपको क्या लेना देना। आपने कहा मैं मंदिर अभी 2-3 बार जाता था, मैं प्रतिदिन जाऊंगा। मैंने कौन से मंदिर? बोले इससे आपको क्या मतलब है? मंदिर जाऊंगा बस आप। मैंने कहा मंदिर का नाम बताने में क्या ऐतराज हो रहा है? बोले महाराज आपको नाम से मतलब है कि काम से? मैंने कहा भैया नाम से। बाद में पता चला राज मंदिर टाकीज का नाम है। वो हफ्ते में 2-3 टाकीज देखता था। बोले गुरुजी आपकी कृपा से अब। और घर में जाके कहेगा वो महाराज जी ने नियम दिया है कि मुझे बताओ अब कहां तक हम करेंगे। मंदिर नाम अपने भगवान के मंदिर का होता था, आज लोगों ने टाकीज का नाम भी मंदिर रख दिया। जयपुर में है राज मंदिर, बहुत रखते हैं। अच्छे लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अच्छे नाम के लिए नहीं। कोई भी नाम रख लेगा ऋषभनाथ, कोई भी रख लेगा बैल का चिन्ह, कोई भी रख लेगा, नहीं। स्वरूप समंत्र भद्र महाराज कहते हैं तुम अपनी बलदियत का, तुम अपने भगवान का, तुम अपने जगत पिता का, तुम अपने धर्म नायक का स्वरूप समझो। नाम वही हो जाए, चिन्ह वही हो जाए, लेकिन स्वरूप हमारा देवता कैसा होता है। बाहर से देखने में पहले क्या देखना है? देखो यहां लिखा ना ऋषभनाथ, मंदिर भी लिखा है। समंत्र भद्र महाराज का भक्त कहता है अभी मैं नहीं कहूंगा ये मेरा भगवान है। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित होना चाहिए। कैसा हो? अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित हो। दूर से देखा, ना उसके पास कोई शस्त्र है, ना उसके पास कोई वस्त्र है, ना उसके पास कोई अस्त्र है, यानी बचने का भी कोई उपाय नहीं, ढाल नहीं है। पहला फर्स्ट आंख उठाते ही सबसे पहले मूर्ति पे देखो। जैनियों कान खोल के सुनो। जिनेंद्र भगवान की पहचान, यदि आप जैन हैं तो ये जिनेंद्र की मूर्ति है कि नहीं, नाम से मतलब नहीं। नाम तो कोई भी रख लेगा। भगवानों के नाम से क्या गृहस्थों के नाम नहीं मिलते? क्या महावीर नाम नहीं मिलता? क्या ऋषभनाथ नाम नहीं मिलता? मिलते हैं। दक्षिण में नाथ भी लगाते हैं, दक्षिण में भगवानों के नाम ही लगाते हैं, नाथ लगाते हैं, सीधा जैसा नाम है। ठगे जाओगे। स्वरूप, स्वरूप अपने पिता का स्वरूप, अपने धर्म नायक का स्वरूप। कौन है तुम्हारा धर्म नायक? पहली दृष्टि आंख उठाओ, अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित है। इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। लक्षण बनाओ, 18 दोषों से रहित है। 18 दोषों से रहित है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय न राग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकीर्तते। देख लो ये भगवान खाता तो नहीं है, पीता तो नहीं है, बीमार तो नहीं होता, बुढ़ापा तो नहीं आता, पसीना तो नहीं आता। कितने 18 दोष कहे। ये जिसमें नहीं है वही हमारा जिनेंद्र है और उन्हीं के हम भक्त हैं। ये पहचान सबसे पहले जब मुझे लगा कि इतने बड़े संतों को पढ़ा रहे हैं, कोई तत्व की चर्चा नहीं, कोई आत्मा की चर्चा नहीं, पहले तुम्हारा नायक कौन है,
वो नायक को पहचानो, नायक की परिभाषा बनाओ। 4-5 गाथाओं में मात्र देव का स्वरूप बताया, कोई मोक्ष की चर्चा नहीं, कोई धर्म की चर्चा नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा नहीं, कुछ नहीं चर्चा। मात्र तुम्हारा, जैसे तुमने कहा बच्चे को कुछ नहीं बताया तेरी जाति कौन है क्या है, तो मम्मी पापा का नाम रट, ऐसे ही समंत मत बन, तुझे कुछ नहीं करना है तो 24 भगवानों के स्वरूप का नाम रट ले, अरहंत का स्वरूप रट ले। मेरे अरहंत भगवान का स्वरूप यह है, और यह स्वरूप जिसमें नहीं है तो भले नाम और चिन्ह पाया जाए, वो मेरा देवता नहीं हो सकता। ये पहली पहचान होना चाहिए। ऐसे ही गुरु की पहचान, कौन है गुरु तुम्हारा? गुरु की पहचान इतना तो कर लो मरने के पहले, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। किसको बनाओ गुरु? आजकल गुरु भी खूब मिलते हैं बाजार में। गुरु का स्वरूप बनाओ, गुरु की पहचान बनाओ, बाहर से देखते ही कह सको ये है मेरा दिगंबर गुरु। इसलिए एक नारा रखता है, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। संसार में एक ही भेष ऐसा है जो दुनिया में किसी के बीच में रख लो अलग से पहचान होती है। सारे गुरु सारे साधु मैचिंग नहीं कर पाओगे कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन दिगंबर गुरु अलग से पहचान है, क्योंकि इसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। दिगंबर है, पिछी कमंडल है, बस ये है, किसी से मैचिंग नहीं करता है। दिगंबर नहीं है कोई, पिछी कमंडल नहीं है, ये मिल भी जाए केस लॉन्च, ये मिल भी जाए, खड़े होकर हार लेना, अंतराय का पालन करना। 28 मूल देखो महानुभाव, दुनिया में किसी के साथ मैचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं करता। दिगंबर जैन मुनि की ना कोई मैचिंग है, ना कोई उसकी बराबरी है। पूरे 28 मूल गुण आके देख लीजिए, कहीं कोई मैचिंग नहीं मिलती है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे गुरु का स्वरूप क्या है? क्या तुम्हें मालूम तुम्हारे गुरु कौन है? क्या अभी तुमने गुरु बनाया है कि नहीं, कि बिना गुरु के अनाथ बने बैठे हो, जिंदगी निकली जा रही है? नहीं, गुरु। और गुरु को जानने के बाद गुरु का स्वरूप होना चाहिए। बाह्य स्वरूप हमने बता दिया, अंतरंग का स्वरूप 28 मूल गुणों को पालन करने वाला हो। देखो, आपको 28 मूल याद होना चाहिए। दूसरा होमवर्क दे रहा हूं, 28 मूल गुण आपको याद होना चाहिए कि हमारे मुनिराज के 28 मूल गुण हैं। ये एक मूल गुण है क्या तुम्हारे में? ये मूल गुण है क्या तुम्हारे में? एक बार एक स्थान पे क्या हुआ, पूज्य गुरुदेव थे, अपन लोग आहार के बाद बाजू बाजे के साथ आते, दिगंबर घूमते। एक विरोधी था जैनियों का, उसने कहा जब ये इतने बड़े होकर के, इतनी उम्र वाले होकर के समाज के बीच में नंगे घूम सकते हैं तो हम क्यों नहीं घूम सकते? विद्रोह करने के लिए उसने, या तो इनको घूमना बंद करो या हम घूमेंगे। और वो कपड़े उतार करके ढोल धमाका लेकर के बाजार में निकल गया। तो क्या कर बोले, जब ये घूम रहे हैं तो उसी समय वहां पर एक लेडीज एसपी थी, पूरा संघ वहां मौजूद था। बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ा संकट। वो दिगंबर घूम गया एक ही शर्त पे, या तो हम नग्न घूमेंगे, नहीं तो दिगंबर जैन मुनियों का नग्न घूमना बंद कराओ। ये घूम सकते हैं इतनी उम्र में बड़े होकर के, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? विवाद तमाशा बनता गया, भीड़ इकट्ठी हुई। एक लेडीज एसपी थी, उसने दिगंबर मुनि का स्वरूप पकड़ा था, जाना था, और वो आ गई। उसने कहा, अच्छा तू दिगंबर है, तुझे नग्न घूमने का शौक है?
उसने पुलिस वालों को उठाया, बोले इसके केस लॉन्च करो। सबके सामने बड़े बाजार में बाल पटवा दिए उसने। अब वो चिल्ला, मर गए, एक मारे। बोले दिगंबर मुनि जब केस लॉन्च करता है तो चिल्लाता नहीं, तू चिल्ला रहा है क्या? उसको नचा डाला उसको। IAS ऑफिसर है, SP थी, लेडीज थी। उसने कहा नहीं, इसके पूरे केस लॉन्च करो पहले। और बाल पकड़ पकड़ के खिंचवाया उसने सबके सामने बीच बाजार में। बोले दिगंबर मुनि वही नग्न घूम सकता है जो सारे केस लॉन्च अपने हाथ से उखाड़ दे और आंख में आंसू नहीं आए, उसका नाम है दिगंबर मुनि। क्या तू ऐसा है? वो जो बाल पकड़ के खींचे वो चिल्लावे और वो एक डंडा मारे। पस्त पड़ गया वो। बोले नहीं, मैं दिगंबर नहीं हूं, मेरे बाल मत पड़ो। पैर पकड़ लिए लेडीज के। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तो मुनिराज के बालक की बाहर की नग्नता देख रहा है, उनके अंदर की नग्नता देखो, वो कितने कठिन तपस्वी होते हैं, कितने कठिन। और अकेला मात बाहर का नंगा होना ही नंगापन नहीं है, अंदर से जिनकी वासनाएं खत्म करें। अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। ये नंगापन नहीं है, ये दिगंबरत्व है। क्या तुम्हें ये मालूम है कि मुनिराज के 28 मूल क्या होते? तुम्हारे गुरु के, मुनिराज के नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे गुरु की क्या तुम्हें पहचान है? क्या कोई बहुरूप या कोई गुरु बनकर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम पहचान सकते हो कि ये मेरा गुरु नहीं हो सकता? कोई बहुरूप या तुम्हारा बाप बन के आ जाए तो क्या पहचान सकते हो ये मेरा पिता नहीं हो सकता? नहीं तो तुम्हें ठग ले जाएगा। ऐसे कोई आ जाए तुम्हारे पास, पिछी कमंडल लेकर आ जाए, नंगा होके आ जाए, मैं तुम्हारा गुरु हूं, श्राप को आपको 28 मूल गुण का ज्ञान इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम मुनि बनना है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। कभी कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हें गुरु नाम से ठग ना लेवे, इसलिए मुनि की चर्या का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं, मुनि का स्वरूप। और अंतरंग में कहा, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, तपस्वी सा प्रशस्यते। ये स्वरूप होना चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी मां को, कौन है तुम्हारी मां? कौन सा ग्रंथ है जिनवाणी? जैसा को ग्रंथ दे दे, लिख दिया कि ये भी शास्त्र है? नहीं, जिसमें अहिंसा की परिभाषा हो वही जिनेंद्रियों का शास्त्र कहलाता है। जिसमें दृष्टि में वीतरागता हो, क्रिया में अहिंसा हो, वही जिनेंद्रियों की वाणी है, बाकी दूसरी वाणी नहीं होती। ये बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। अनाथ मत बनो रे, बिना भगवान के अनाथ, बिना मां के अनाथ, बिना गुरु के अनाथ। और यदि तुम्हें धर्म पर गर्व है कि मेरे भगवान हैं, तो भगवान को पाके गौरवान्वित मत हो। ऐसा कुछ करो तुम्हें पाकर भगवान गौरवान्वित हो जाए। तुमने व्रत लिया है तो व्रत पाकर के गौरवान्वित मत हो, तुमसे व्रत गौरवान्वित हो जाए, व्रत भी तुम्हारे नाम से जाना जाए। ऐसी भक्ति करो है? जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, हम पंच कल्याणक में बैठ के गौरवान्वित हो गए, दिव्योदय तीर्थक्षेत्र बनाकर गौरवान्वित हो गए। नहीं, बारी उल्टी है। मैं दिव्योदय तीर्थक्षेत्र से पूछूंगा, क्या आप इन सबको पाकर गौरवान्वित हो? क्या क्षेत्र कहेगा कि हां हमें गर्व है हमारे भक्त पर कि मुझे ऐसा भक्त मिला? तुमने पूजा की है, क्या पूजा गौरवान्वित है? जैसे मैना सुंदरी सिद्ध चक्र मंडल विधान को करके गौरवान्वित थी,
लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान को क्या मिला? क्या उसको भी गौरव प्राप्त हुआ कि नहीं? कितना गौरव प्राप्त हुआ? कोई नहीं पूछता था इस सिद्ध चक्र मंडल विधान को, लेकिन जब से मैना सुंदरी ने किया, सिद्ध चक्र मंडल विधान सारे भारत में पूज गया। क्यों पूज गया? ये गौरव किसने दिया? मैना सुंदरी। जितनी कथाएं शास्त्रों में लिखी है, उस व्रत से व्रत करने वाले को ही लाभ नहीं हुआ, व्रत को भी लाभ हुआ। वो व्रत जगत में प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही तुम कुछ ऐसा करो, तुम्हारे कारण से दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गौरवान्वित हो जाए, तुम्हारे कारण से। अब तुम क्या कर सकते हो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए? तुम तो पाकर धन हो गए, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे जिस कारण से करोगे तुम और विकास क्षेत्र का हो, लाभ क्षेत्र का होगा, गौरव क्षेत्र का बढ़ेगा, तब कहीं क्षेत्र तुम्हें दुआ देगा कि मैं ऐसे भक्त को पाकर धन्य हूं, क्योंकि जिसने मेरे लिए गौरवान्वित कर दिया। हमें गौरव देना है। जिसको तीर्थ क्षेत्र पर जाते हो और तुम्हें कभी आनंद आवे, अच्छा लगे, तो बस एक बात मेरा ध्यान रखना कि तुम्हें जितना अच्छा लगा है, क्या तुम्हारे यहां आने से इस क्षेत्र को भी उतना अच्छा लगा है? तुम्हें इस क्षेत्र पे आने से कोई लाभ हुआ है?